हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का टैलेंटेड क्लासेस में। आज हम लोग सीखेंगे इंग्लिश स्पीकिंग का फर्स्ट लेक्चर। यस, इससे पहले मैं आप लोग को इंट्रोडक्शन लेक्चर दिया था जस्ट कि इंग्लिश स्पीकिंग क्यों जरूरी है, कैसे हम लोग कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट रहता है, क्या नहीं रहता है। इससे पहले लेक्चर में आपको ये सब मिले थे, बट आज हमारा इंग्लिश स्पीकिंग का फर्स्ट लेक्चर है। ओके, हाँ तो स्टूडेंट जो नए नए हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एक भी लेक्चर मिस ना हो आपसे, क्योंकि एक भी लेक्चर अगर मिस हो गया तो आप फिर वहां पे समझने में बहुत तकलीफ होगी आपको। यस, तो इसलिए आप लोग से एक भी लेक्चर मिस ना हो, इसके लिए आप लोग जल्दी से जल्दी चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ओके, तो हम लोग देखते हैं आज के लेक्चर्स में मैं आप लोग को सिर्फ और सिर्फ यही बताने वाला हूं। ये जो चार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, अगर बच्चे लोग को, छोटे बच्चे को अगर इंग्लिश पढ़ने आना चाहिए उसके लिए हम लोग उसको क्या सिखाते हैं, यस, ABCD। वैसे अगर सपोज आप लोग को इंग्लिश कन्वर्सेशन करना है, इंग्लिश का ट्रांसलेशन बनाना है, जैसे हिंदी में कोई सेंटेंस रहते हैं उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, वो सब के लिए आपको ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। मुझे जहां तक लगता है ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये सबसे बेस्ट कंटेंट है और इससे बेटर मेरे ख्याल से कहीं और नहीं मिलेगा आपको। यस, तो यहाँ पे हम लोग को ये रीड कैसे करना रहता है। यस, आप लोग को तो यहाँ पे चार्ट दिख रहे हैं, बट आप लोग बोलोगे सर इसको रीड कैसे करेंगे, तो रीड करना बहुत ही सिंपल है इसको। जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यस क्या है, पर्सन है। तो पर्सन, 3 टाइप के पर्सन होते हैं यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ओके, उसमें भी सिंगुलर नंबर रहता है एंड प्लूरल नंबर, मीन सिंगुलर और प्लूरल नंबर। तो यहाँ पे हम लोग को ये देखना रहता है, जैसे कि पर्सन दिया हुआ है जो फर्स्ट पर्सन में अगर सिंगुलर नंबर देखा जाए, यस, तो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर नंबर क्या है, आई मतलब मैं। इसके बाद फर्स्ट पर्सन में प्लूरल नंबर में देखा जाए तो यस, वी मतलब हम। अभी नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख रहे सेकेंड पर्सन में सिंगुलर नंबर यू मतलब तुम। यस, नेक्स्ट यहाँ पे सेकेंड पर्सन का ही प्लूरल नंबर हम लोग देख रहे क्या है, यू। ये यू का मतलब तुम नहीं होता है, ये यू का मतलब होता है आप। अभी मैं एक बताता हूं आप लोग को, अगर सपोज किसी को डिसरिस्पेक्ट देना है, किसी को रिस्पेक्ट नहीं करना है, तो आप लोग अगर इंग्लिश में उनसे कन्वर्सेशन करोगे ना तो आप उनको डिसरिस्पेक्ट दे सकते हो, बट अगर हिंदी में कन्वर्सेशन करोगे तो फिर आप डिसरिस्पेक्ट नहीं दे सकते हो, क्योंकि अपने से बड़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, यस आप बोलते हैं। मोस्टली हम लोग छोटे बच्चों को भी आप करके पुकारते हैं ताकि उनको भी सुनने में अच्छा लगे। यस, तुम बहुत ही रेयर केस रहता है जिसको नहीं समझ में आता है, वैसे उस हिसाब से तुम यूज करते हैं। यस, नहीं तो मोस्टली आपका यूज करते हैं क्योंकि इससे सुनने में थोड़ा अच्छा लगता है। यस, तो यहाँ पे देखिए हम लोग YOU सेम मीनिंग, मीन्स यहाँ पे तुम आ जाता है, यहाँ पे आप आ जाता है। तो इसलिए अगर किसी को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट देना है तो हिंदी बहुत बेटर लैंग्वेज है, अगर रिस्पेक्ट नहीं देनी तो इंग्लिश इज ऑल्सो गुड। अगर रिस्पेक्ट देनी है तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आजकल मालूम है आप लोग को दौर कहाँ की है, यस इंग्लिश की तरफ। हम लोग इंडिया में होके भी क्या कर रहे हैं, हमारा जो मदर टंग है क्या है, हिंदी है, लेकिन फिर भी हम लोग कहाँ जा रहे हैं, इंग्लिश की तरफ जा रहे हैं। तो इंग्लिश हम लोग को सीखना जरूरी है। देखिए आप लोग को मालूम है मैं भी अभी क्या सिखा रहा हूँ, इंग्लिश स्पीकिंग ही सिखा रहा हूँ ना आप लोग के लिए। ओके, तो हम लोग यहाँ पे सेकेंड पर्सन का सिंगुलर नंबर देखे यू, सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर यू देखे। नेक्स्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, यहाँ पे क्या आ रहा है देखिए, ही, सी, इट और कोई भी एक नाम। यहाँ पे ही मतलब क्या रहता है, जैसे बोलते हैं वह मेल पर्सन के लिए यूज होता है, यहाँ पे सी के लिए वह होता है बट फीमेल पर्सन, इट यह, और कोई भी एक नाम मतलब एनीवन सिंगल नेम, एक ही नाम रहना चाहिए, चाहे पर्सन का रहने दो, प्लेस, थिंग्स, कुछ भी नाम,
जैसे हम लोग नाउन बोलते हैं ना, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, उसी तरह कोई भी एक नाम रहेगा उसको हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में कंसीडर करेंगे। ओके, उसी तरह थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर देख सकते हैं आप लोग, क्या है यहाँ पे, दे मतलब वे, बोलते हैं ना हम लोग वे लोग आ रहे या फिर वे आ रहे, तो उस हिसाब से ये दे है, दे और दो या दो से अधिक नाम। यहाँ पे आपको मिनिमम 2 नेम चाहिए, किसके लिए, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के लिए मिनिमम 2 नेम, जैसे राम और श्याम, सीता और गीता। अगर सपोज उससे ज्यादा रहा, 2 या 2 से अधिक नाम, उससे ज्यादा रहा तो भी चलेगा, राम श्याम और लक्ष्मण बोल सकते हैं हम लोग, 3 नाम रहे 4 नाम रहे तो भी चलेगा, बट मिनिमम 2 नेम चाहिए यहाँ पे। ओके, तो स्टूडेंट ये जो इंग्लिश का है ना सबसे बेस्ट पॉइंट है, इसमें ही ये जो चार्ट दिया हूं मैं, ये सिर्फ चार्ट में आपके जो इंग्लिश के जो सेंटेंस बनते वो सारे सब्जेक्ट इतने छोटे से चार्ट में ही आ जाता है, आपको इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट नहीं मिलते हैं। यही सब्जेक्ट के हिसाब से आप लोग को आगे पूरा इंग्लिश ग्रामर सीखने रहते हैं। टेंस जो है, टेंस भी पूरा इसके ऊपर ही डिपेंड है। मैं आपको जैसे जैसे आपको एक्सप्लेनेशन देते रहूंगा, जैसे जैसे टॉपिक क्लियर करते रहूंगा, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। अभी तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट है, बट आप लोग को ये नहीं मालूम है ये कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे जैसे आप हमारा लेक्चर्स लेते जाओगे, लेक्चर्स देखते जाओगे, उस हिसाब से आप लोग को ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि ये जो मैंने चार्ट, छोटा सा एक चार्ट बना के दिया है आप लोग को, ये कितना इंपॉर्टेंट है इंग्लिश स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद आप लोग अगर इंग्लिश ग्रामर सीखना है तो ग्रामर के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे बहुत जगह पे आप लोग देखते होंगे, यहाँ तक कि मैंने कुछ बुक्स भी करेक्ट किए थे, बुक्स में भी चेक किया था मैं, उसमें क्या दिया हुआ था, डायरेक्ट दिया हुआ था, जैसे सपोज अभी मैं उतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, जब मैं आपको वो टॉपिक सिखाऊंगा तब मैं डिटेल दूंगा आपको। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल था, उसमें क्या दिया गया था, डायरेक्ट दिया गया था, अगर सपोज सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर रहा तो डज लगेगा। अभी सिंगुलर नंबर बोले तो हमारे पास क्या हो गया, ये देख सकते हैं, आई भी है सिंगुलर नंबर, यू भी है, लेकिन आई और यू के साथ कभी भी डज नहीं लगता है, वहां पे डू का यूज होता है, तो ये भी तो सिंगुलर नंबर है। यस, तो इसलिए मैं आप लोग को इस हिसाब से ये चार्ट दिया हूं, आप लोग इसको राइट डाउन कर सकते हैं, अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए, और जितने भी मैं लेक्चर्स लूंगा सबका एक नोट्स बनाइए आप लोग, क्योंकि नोट्स बनाएंगे ना तो आपको ये डिफिकल्टीज नहीं होगी, इंग्लिश स्पीकिंग सीखने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, और वो नोट्स लेके आप किसी और को भी सिखा सकते। ओके, हाँ तो स्टूडेंट आप लोग ये राइट डाउन कर लिए। मैं आज के लेक्चर्स में आप लोग को इतना ही सिखाऊंगा, क्योंकि ये पूरा जो इंग्लिश है इसी के ऊपर डिपेंड है, तो जो बेसमेंट रहता है वो बेसमेंट को थोड़ा सा रिलैक्स होके करना रहता है। जैसे मैं अभी कल एग्जांपल दिया था एक, मींस हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन मैथमेटिक्स, वो टॉपिक था, उसमें दिया था मैं एक एग्जांपल, जैसे देखो बिल्डिंग का बेस रहता है, तो बिल्डिंग का बेस जितना स्ट्रांग रहेगा उतना स्ट्रांग बिल्डिंग खड़ी होती है उस पे, तो बेसमेंट क्लियर करने में देखिए कितना टाइम लगता है, लेकिन वही अगर आगे ऊपर देखिए फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर फटाफट बनते जाता है, तो उसी तरह आपके इंग्लिश का ये बेसमेंट बोल सकते हो। तो इसलिए आज के लेक्चर्स में सिर्फ और सिर्फ मैं यही सिखाऊंगा, आप लोग इसको राइट डाउन करके अंडरस्टैंड कर लीजिए। अगर सपोज कुछ भी डाउट वगैरह रहते इससे रिलेटेड तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, हाँ तो स्टूडेंट आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो जल्दी से जल्दी लाइक कर लीजिए, और अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी समझ में आए कि टैलेंटेड क्लास में कुछ नए वीडियो अपलोड हो चुके हैं। ओके, थैंक यू।